नमस्ते, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज है 10 अगस्त। सो नियर अबाउट जो मंथ है, ये मंथ भी खत्म होने वाला है। आधा जो है खत्म ही हो चुका है, पता नहीं चलता है कि टाइम कैसे निकल रहा है। सो अगर आप टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं, टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं तो फिर बहुत ही फायदा है। टाइम वेस्ट कर रहे हैं तो फिर बहुत ही दुख की बात है। तो आज का जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है उसको हम जो है डिटेल्स में कवर करेंगे, कोशिश करेंगे कि पर्सपेक्टिव को समझने के लिए। और कल जो है कुछ क्वेश्चन पूछा गया था तो वो मैं थोड़ा सा आंसर कर देता हूँ। और यहाँ पे वही होता है कि मैं आपके हर एक कमेंट को पढ़ता हूँ और यहाँ पे आई रियली अप्रिशिएट फॉर द क्वेश्चन दैट यू आस्क। सो अगेन यहाँ पे वाई पल्सेस प्राइस राइजिंग इज गुड। तो यहाँ पे गुड आपके लिए नहीं है, बट यहाँ पे जो होल्डर्स होते हैं, जो प्राइमरीली आपका सेलर्स होते हैं, इम्पोर्टर्स होते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा चीज़ है। क्योंकि जहाँ पे हमारा जो दाल का कंजम्पशन होता है कंप्लीटली जो है इंट्रिंसिकली हम उसको मतलब कंपाइल नहीं कर सकते, यानी सॉरी केटर नहीं कर सकते। इसलिए आप देखोगे कि आपका जो बाहर देश से है उसको इंपोर्ट किया जा रहा है। और जो भी आप चावल चावल टिपिकली हमारे इंडिया में प्रोड्यूस होता है उसको हम एक्सपोर्ट करते हैं, हमारे पास सरप्लस है। पर जो ऑयल है, यानी जो पाम ऑयल हो गया, जो फॉर एग्जांपल जो पाम ऑयल है, सोयाबीन ऑयल, ये सारा जो आप कंज्यूम करते हैं, ये इंडिया में इसका प्रोडक्शन उतना लेवल पे नहीं होता, ये बाहर से आता है। वीट जो है आपका बाहर से आता है। राइस जो है वो इंडिया में प्रोड्यूस होता है, बट जो आपका टूटा राइस है, आपका जो राशन वाला राइस है, इफ आई रिमेंबर करेक्टली, बहुत जगह पे वो जो है उसको इंपोर्ट करके भी सेल किया जाता है। ठीक है, इंटेंसिकली जो है पंजाब हरियाणा इस सब साइड से आपको खरीदा जाता है एमएसपी पे, पर उससे कम रेट पे जो है बाहर से इंपोर्ट किया जाता है। क्योंकि चावल जब आप बनाते हैं तो वहाँ पे सब बहुत ज़्यादा आपको तेल सॉरी बहुत ज़्यादा आपका वाटर का कंजम्पशन होता है। और इंडिया में आपको अगर पता नहीं है, ग्राउंड वाटर तो नियर अबाउट बहुत ही ज़्यादा खराब हालत है। रिवर वाटर में भी कनाल के माध्यम से, अगर आपको पता नहीं है, एसवाईएल जो सिद्धू मूसेवाला ने गाना बनाया था एसवाईएल, उसको लेके थोड़ा सा आप स्टडी कीजिए कि वाटर को लेके भी हमारे देश में स्टेट्स के बीच में जो है घमासान लगा हुआ है। आप बोलोगे कि भाई यहाँ पे तो फ्लड हो रहा है, बट फ्लड तो हर साल नहीं होता है। फ्लड तो बोल सकते हैं कि इट्स अ फेनोमेनन जो रिसेंटली अभी शुरू हुआ है। पहले 5 साल पहले, 10 साल पहले भी इतना राजस्थान में फ्लड हो रहा है, सोच सकते हैं आप। तो फ्लड जो है वो रिसेंट फेनोमेनन है। बट अगेन वाटर को लेके, जिससे आप सिंचाई करोगे, जिससे आप इरिगेशन करोगे, वो वाटर अवेलेबिलिटी बहुत ही कम है। ये एक चीज़ है। एंड डीपली डिस्क्राइब करो, कैसे डीपली डिस्क्राइब करना है मुझे क्वेश्चन पूछिए, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू आंसर योर क्वेश्चन। एंड यहाँ पे जैसे आपने कल मैंने बात कर किया था कि गुरुग्राम इंसिडेंट जो हुआ है उसकी वजह से बहुत सारे इनफॉर्मल वर्कर जो है बाहर जा रहे हैं। मैं इस तरीके से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि हाउ कैन इट अफेक्ट यू पर्सनली। अगर आपको लगेगा कि भाई मेरे पड़ोस में हो रहा है, मुझे क्या फर्क पड़ता है, दैट इज नॉट अ वेरी गुड वे टू अंडरस्टैंड द होल पर्सपेक्टिव। अगर आप पर्सपेक्टिव को समझते हैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर आपको हिट करता है तो आपको पता चलता है कि ये मुझे कहाँ पे हिट कर सकता है और मैं यहाँ पे किस तरीके से मुझे, या मैं खुद को इम्प्रूव कर सकता हूँ, बचा सकता हूँ, और कैसे मैं इससे बेनिफिट भी कर सकता हूँ, यानी मैं प्रॉफिट भी कर सकता हूँ। नेक्स्ट आपका एक क्वेश्चन था जहाँ पे सोशलिज्म और करप्शन सबसे ज्यादा है, अफगानिस्तान इराक। इट इज नॉट इन अ वे। अगर हम देखें, अफगानिस्तान इराक वॉज अ वेरी प्रॉस्परस कंट्री जब सद्दाम हुसैन के अंडर में था। आपको समझना पड़ेगा कि मिडिल ईस्ट, अगेन दिस माइट बी लिटिल बिट कंट्रोवर्शियल, मिडिल ईस्ट में हमेशा पीस तभी रहा है जब वहाँ पे डिक्टेटर्स थे। सिंपल सा चीज है, डिक्टेटर्स थे, या मतलब आई वोंट से डिक्टेटर्स, बट यहाँ पे जब एक ही रूलर है, डेमोक्रेसी, या आप बोल सकते हो कि मल्टी पार्टी सिस्टम एक्चुअली में गल्फ में काम नहीं करता। आप कोई भी गल्फ देखो, गल्फ कंट्री को देखो जो स्टेबल है। यमन को भी अगर आप देखते हो, यमन जो है इट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ गल्फ, बट वहां पे वॉर चल रहा है क्योंकि वहां पे दो ग्रुप है जो अपने बीच में वो लड़ाई कर रहे हैं। लिबिया में भी अगर आप देखोगे, पहले जब मोहम्मद गद्दाफी थे, वहां पे वर्ल्ड का आई थिंक लार्जेस्ट अंडर वाटर अंडर सॉइल रिवर बनाया गया था, इफ आई रिमेंबर करेक्टली। वहाँ पे बिलियन बिलियन डॉलर्स खर्चा किया गया था, वहाँ पे बहुत सारे इंडियंस भी जाके वहाँ पे काम कर रहे थे। लिबिया वाज द कंट्री। अगर हम देखें, मैं तो एक दो बुक पढ़ रहा था, वहाँ पे कुछ यूनिवर्सिटी ऑफ इराक, सीरिया भी अगर हम देखते हैं, सीरिया में भी जो है 1% रूल, गल्फ में जो है, गल्फ में जब भी 1% रूल होता है इट इज प्रॉस्परस। आप कोई भी स्टेट देख लो, कोई भी जगह देख लो, हिस्ट्री देख लो, वहां पे आप ये देखोगे ही देखोगे 1% रूल या वन फैमिली रूल या वन पार्टी रूल जो है वो साउथ जो मिडिल ईस्ट को जो है स्टेबल रखता है। जब भी वहाँ पे मल्टी पार्टी सिस्टम होता है और दोनों के बीच में क्या होता है कि झगड़ा होता है, जब झगड़ा वायलेंट झगड़ा होता है, और जब भी वायलेंट झगड़ा होता है तो वहाँ पे स्टेबिलिटी नहीं होती है। सो दैट्स अबाउट इट। तो चलिए, आज कल का जो मतलब इंपॉर्टेंट चीज़ था मैंने कवर कर दिया। आज जो है न्यूज़ को कवर करते हैं। सो टॉप स्टार्टअप एग्जीक्यूटिव्स मूविंग टू बिग इंडियन बिजनेस कंपनीज। तो अगर यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ ना कि यहाँ पे स्टार्टअप का जो बिजनेस है, जो इंट्रिंसिकली जो फंडिंग के माध्यम से ही चल रहे हैं, वहाँ पे थोड़ा सा नेगेटिव सेंटीमेंट चल रहा है क्योंकि फंडिंग जो है अभी ड्राई अप हो रहा है।
बट आपको ये भी देखने को मिलेगा जो नए-नए स्टार्टअप है, दे आर आल्सो रेजिंग फंड्स। जैसे केन बोल के एक कंपनी है जो आपका बिज़नेस में जर्नलिज़्म का काम करते हैं। आई थिंक वो $5 मिलियन उन्होंने उठाया हुआ है। सो अगेन आपको देखने को मिलेगा कि बहुत ही अनयूजुअल एक बिहेवियर आपको देखने को मिलने वाला है कि नए-नए जो स्टार्टअप है, न्यू स्टार्टअप जो है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको फंडिंग मिलने वाला है। बट जो ओल्ड स्टार्टअप है, ओल्ड भी नहीं बोलूँगा, जो मैच्योर बिज़नेस है, फॉर एग्ज़ाम्पल 7 साल हो गया, 5 साल हो गया, ऐसे जो बिज़नेसेस है, वहाँ पे आपको फंडिंग का जो फ्लक्स है, यानी जो इनफ्लो है, वो इनफ्लो आपको उतना नहीं देखने को मिलेगा। और वहाँ पे जितने भी सीनियर लेवल पे या वीपी लेवल के आदमी हैं, सीईओ लेवल के आदमी हैं या सीनियर लेवल के आदमी हैं, वो टिपिकली दे विल बी ट्राइंग टू मूव टुवर्ड्स, बिकॉज़ वो स्टार्टअप में आके उन्होंने एक्सपीरियंस कर लिया कि भाई यहाँ पे इनोवेशन किस तरीके से काम करता है, यहाँ पे किस तरीके से जो है आपका रैपिड प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन, एक्सपेरिमेंटेशन काम करता है। वही जो एक्सपीरियंस है वो लेके चले जाएँगे फिर आपके जो एस्टैब्लिश्ड, वेल एस्टैब्लिश्ड जो पब्लिक कंपनीज़ है, वहाँ पे जाके उसको सेव, मतलब उसको बेसिकली इम्प्लीमेंट करेंगे। और ये टैलेंट जो है, ये बड़े-बड़े कंपनीज़, क्योंकि उनको भी हालत खराब होके रखा हुआ है ना। बड़े-बड़े एस्टैब्लिश कंपनीज़ का भी जो है आपका कैश फ्लो जो है वो नेगेटिव में, एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा हो गए। सो इन बंदों को वो लेके आएँगे, फिर बोलेंगे कि भाई आपका स्टार्टअप के पास एक्सपीरियंस है। स्टार्टअप मतलब आप जो है इनोवेटिव काम कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और कम रिसोर्स के माध्यम से आप काम कर रहे हैं। सो ये एक्सपीरियंस जो है आप यहाँ पे आके इम्प्लीमेंटेशन करना शुरू कर दो। हाई फूड प्राइसेस में पुश फूड इन्फ्लेशन फर्दर, ऑलरेडी हमने इसके ऊपर डिटेल्स में बात कर लिया कि फूड इन्फ्लेशन विल बी अ वेरी 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 बिग कंसर्न राइट नाउ। इंडिया में फूड कंसर्न विल बिकम अ वेरी बिग प्रॉब्लम। जो अपकमिंग इलेक्शन है वहाँ पे नॉट ओनली स्टेट बट सेंटर, मतलब इट्स बियॉन्ड कंट्रोल, आप कंट्रोल नहीं कर सकते। चाइना स्लाइड्स इनटू डिफ्लेशन एज रिकवरी एफर्ट्स फॉल्टर। सो डिफ्लेशन का मतलब होता है, इन्फ्लेशन का मतलब होता है कि चीज़ों के दाम बढ़ रही है, डिफ्लेशन का मतलब होता है कि आपका चीज़ों का दाम कम हो रहा है। इज इट गुड? आपको लग रहा होगा कि बहुत ही अच्छा है, जो गाड़ी पहले 5 लाख रुपए का था वही गाड़ी अगर आपका 4 लाख रुपए में मिलता है तो आपको लगेगा बहुत बढ़िया है। बट यहाँ पे इंट्रिंसिक चीज़ों को आप अगर इग्नोर करते हैं तो वही चीज़ आपको देखने को मिलेगा। कोई भी इकोनॉमिक्स जो है सप्लाई एंड डिमांड के ऊपर ही काम करता है, यानी सप्लाई बहुत ज़्यादा, डिमांड बहुत कम है, तो उसका दाम क्या होगा? कम हो जाएगा। डिफ्लेशन भी मोर लेस द सेम है। और सप्लाई अगर बहुत कम है, डिमांड बहुत ज़्यादा है, तो फिर क्या होता है? इन्फ्लेशन होता है, क्योंकि हर एक बंदा उसको परचेज करना चाहता है। इसलिए आप देखोगे इन्फ्लेशन भी जो है, इट इज़ वन ऑफ द फैक्टर, ऐसा नहीं कि यही फैक्टर है, बट इट इज़ वन ऑफ द फैक्टर जो इसको आपका इफेक्ट करता है। ठीक है? सरप्लस बैंकिंग लिक्विडिटी हिट्स 14 मंथ्स हाई। सो यहाँ पे सरप्लस बैंकिंग लिक्विडिटी जो है, भाई पैसा तो पैसा ही है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मतलब लीगल वे में जो पैसा का मूवमेंट हो रहा है, ब्लैक मार्केट का बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मनी मूवमेंट जो है वो अलग-अलग तरीके से होता है। एक होता है आपका लीगल तरीके से या इलेक्ट्रॉनिकली आपका मूवमेंट होता है। एक होता है बोरे में भर-भर के आपका जिसको स्मगल किया जाता है। तो 2 ऑप्शंस होते हैं। जब भी आप उसको बोरे में भर-भर के सप्लाई करते हैं या उसको स्मगल करते हैं, दैट इज़ ऑब्वियसली कॉल्ड ब्लैक मनी या हवाले के माध्यम से होता है। वहाँ पे गवर्नमेंट के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं होता है, गवर्नमेंट के ऊपर। एंड गवर्नमेंट कंट्रोल इसलिए चाहता है क्योंकि उससे जो है उसको हिस्सा मिलता है, गवर्नमेंट को हिस्सा मिलता है। एंड गवर्नमेंट को हिस्सा नहीं मिलता है तो फिर वो खुश नहीं होता है, और गवर्नमेंट को हिस्सा मिलता है तो उसको हम टैक्स कहते हैं। सो ये चीज़ मैंने आई थिंक 1 साल पहले ही बता दिया था। एफएमसीजी मेजर्स आर लूजिंग मार्केट टू स्मॉलर लाइवल्स। सो मैंने बहुत बार इसको एक्सप्लेन किया है, फिर से मैं आपको थोड़ा-सा इसको बैकग्राउंड स्टडी मैं दे रहा हूँ, क्योंकि लोकल मार्केट में है। लोकल मार्केट में आपको देखना पड़ेगा कि भाई ये जो लोकल मार्केट में जब भी आप फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं दिल्ली में रहता हूँ, दिल्ली में नहीं, मैं पलवल में रहता हूँ, पलवल हरियाणा। पलवल में अगर मैं रहता हूँ तो पलवल में फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैंने एक यूनिट बनाया, चाय का यूनिट या फॉर एग्ज़ाम्पल आटे का यूनिट एज़ इन मैं वहाँ पे आटा पीस रहा हूँ। चाय का जो है मैं बाहर से सिलीगुड़ी से लेके आ रहा हूँ, दार्जिलिंग से लेके आ रहा हूँ या श्रीलंका से लेके आ रहा हूँ। उसको फिर मैं पैकेट करके, छोटे-छोटे पैकेट करके मैंने दुकान के माध्यम से बेचना शुरू कर दिया, अपनी चेन के माध्यम से बेचना शुरू कर दिया। तो वहाँ पे मेरा डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट क्या कम होगा, ज़्यादा होगा, कम होगा? वहाँ पे मेरा ब्रांड मेरे पास नहीं है, पर फिर भी अगर मैं लोकली बेचता हूँ तो लोग पता होगा कि भाई अ, राम भरोसा ब्रांड जो है वो बहुत अच्छा है, लोकल ब्रांड है, हमारे यहाँ का ब्रांड है, तो इसका ले लेते हैं। इसलिए आप देखोगे जो मिठाई का दुकान होता है, अग्रवाल मिठाई की दुकान, मैं मतलब किसी को बायस ऐसा कुछ नहीं बोल रहा हूँ, बट आपको पता ही होगा कि आपकी लोकेलिटी में अग्रवाल जी का जो मिठाई है बहुत बहुत अच्छा है, अग्रवाल जी का जो समोसा है वो बहुत अच्छा है, अग्रवाल जी का जो चाट है वो बहुत अच्छा है। तो उस लोकल एरिया में उसका दबदबा बहुत ज़्यादा है। उसी जगह पे अगर फॉर एग्जांपल हल्दीराम आ जाता है, तो हल्दीराम का अपना ऑडियंस बेस है, हल्दीराम का अपना एक कस्टमर बेस है, वो उसके पास जाएगा, डेफिनिटली जाएगा। बट वो अग्रवाल जी का जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बेस है, वो लोकल लेवल पे उसका कंजम्पशन ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा कि जो एफएमसीजी वाले बंदे हैं, यहाँ पे वो उसको पेनिट्रेट करना चाहते हैं, रूरल एरियाज में पेनिट्रेट करना चाहते हैं। बट वहाँ पे जब भी आप पेनिट्रेट करते हैं तो वहाँ पे आपको सप्लाई चेन मैनेजमेंट करना पड़ता है, लॉजिस्टिक्स पे ध्यान रखना पड़ता है, वेयर हाउसिंग पे ध्यान रखना पड़ता है, डिस्ट्रीब्यूशन पे ध्यान रखना पड़ता है।
डिस्ट्रीब्यूशन आप कर रहे हैं, जब आपका एक प्लांट पुणे में है और पुणे से लेके आप कन्याकुमारी में जब आप सप्लाई करते हैं, तो फिर आपका लॉजिस्टिक्स कॉस्ट जो है वो आपका ऑब्वियसली बढ़ेगा। उसको बेचने के लिए आपका मार्जिन जो है स्लिम होते 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 बहुत ही कम हो जाएगा। बट जो बंदा पलवल में बैठ के, ठीक है, अपना 10 किलोमीटर रेडियस के अंदर अपना माल बेच रहा है, तो उसका लॉजिस्टिक्स कॉस्ट तो है नहीं, और उसके पास ऑलरेडी प्रोडक्शन एंटिसिपेट करके वो अपना प्रोडक्शन जो है उसको रैंप अप कर सकता है, रैंप डाउन कर सकता है, उसके पास वो फ्लेक्सिबिलिटी होती है। पर बड़े बड़े कंपनी के पास वो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होता है। इसलिए आपका जो ऑल्दो दे मेक ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी, बट उनका लॉसेस भी जो होता है वो भी ह्यूज अमाउंट का होता है, और मार्जिन जो है बहुत ही स्लिम होता है। सो इसलिए एफएमसीजी मेजर्स, ऑलरेडी मैंने इसके बारे में डिटेल्स में बात किया है कि एफएमसीजी मेजर्स आर लूजिंग दिस एंड दे विल बी लूजिंग इट। एंड उसमें आप देखोगे कि वो लोकल ब्रांड को फिर परचेज करना शुरू करेंगे, या लोकल ब्रांड को अपना कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग का काम दे देंगे। उससे ये फायदा होगा कि लोकल जो उसका नेटवर्क है, उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है, उसको वो पकड़ पाएंगे जो आपका जियो कर रहा है। सो वी आई एम एक्सपेक्टिंग दिस कंपनी टू गो बैंकरप्ट एनी टाइम सून। तो अगर आपने पैसा लगाया तो कुछ भी हो सकता है। कार कंपनीज गियर अप फॉर अ रिकॉर्ड फेस्टिव सीजन। सो देखना है, यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा। सो ये बहुत ही एक अच्छा चीज भी है, बुरा चीज भी है। 28% जीएसटी ऑन ई गेमिंग। तो ई गेमिंग में आपका 20 दिस इज क्वाइट अब्सर्ड। और यहाँ पे मैं आपको एक पर्सपेक्टिव दे रहा हूँ। आप बोलो कि गैमलिंग गैमलिंग, मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि ह्यूमन नेचर जो है ना, गैमलिंग, प्रोस्टिट्यूशन, अल्कोहल, नशा, मतलब ये जो डेडली सिंस है, यानी अल्कोहल, ड्रग्स, प्रोस्टिट्यूशन एंड गैम्बलिंग, ये सारे जो हैबिट है, लॉटरी, ये सारी चीजें कभी भी बंद नहीं होगा। प्रोस्टिट्यूशन का जैसे हम बोलते हैं ना, इट इज द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट प्रोफेशन। सो वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट प्रोफेशन को आप कैसे बैन कर सकते हो? इंडिया में प्रोस्टिट्यूशन इज इलीगल, बट यू नो वेयर टू गेट इट। इंडिया में ड्रग्स आर, स्पेशली गांजा, ये सब जो है इलीगल है, बट यू नो वेयर टू गेट। यू नो मतलब यू कैन फिगर आउट बहुत इजीली। आपके मतलब ये इतना फैला हुआ है, इट्स वेरी इजी टू फाइंड आउट, एंड सबको पता है। तो इसको लीगलाइज करने से क्या होता है कि लोग जो है मेन स्ट्रीम में आते हैं, तो फिर यहाँ पे आपका क्वालिटी मैनेजमेंट होता है, एंड अ लॉट ऑफ, आई वुड रादर से, इंटेलिजेंट पीपल डू इट इन अ लीगल वे सो दे कैन मेक मनी। जैसे अल्कोहल इंडस्ट्री हो गया, सिगरेट इंडस्ट्री हो गया, आईटीसी इज द मार्केट लीडर, हजारों करोड़ रुपए रेवेन्यू उठाते हैं। बीड़ी जो है वो भी लीगल है, वहां पे भी हजारों करोड़ों का जो है बीड़ी, खैनी। और एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ, विमल। विमल इतना ऐड देते हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि उनका हजार हजार करोड़ का बजट है, तो 1000 करोड़ का बजट है तो 10,000 करोड़ का तो सेल करते ही होंगे, वो भी प्राइवेट कंपनी है। गॉडफ्रे फिलिप्स सिगरेट, यूनाइटेड ब्रेवरीज, रेडिको खैतान। सो लोग दारू पी रहे हैं भाई, सिगरेट पी रहे हैं, तो आप उसको बंद नहीं कर सकते। जब भी आप बंद करोगे, जैसे बिहार में, गुजरात में आपका दारू जो है बैंड है, ड्राई स्टेट बोलते हैं, तो फिर आपको क्या लगता है, लोगों ने दारू पीना बंद कर दिया? स्मगलिंग होता है, बहुत धड़ल्ले से स्मगलिंग होता है। जो पैसा गवर्नमेंट के पास आना चाहिए था वो गवर्नमेंट के पास नहीं आता है। गवर्नमेंट एक्सचेकर को जो टैक्स से इनकम होना था वो नहीं होता, और वहाँ पे क्राइम रेट जो है वो बढ़ता है, क्योंकि नॉन स्टेट प्लेयर्स जो है वहाँ पे काम करना शुरू करते हैं, नॉन स्टेट एक्टर्स वहाँ पे काम करना शुरू करते हैं, स्मगलिंग का काम करते हैं, और वहाँ पे पूरा सिस्टम जो है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। क्योंकि मैं कल थोड़ा सा वहाँ पे देख रहा था हर्षित मेहता का, तो वहाँ पे वो बात कर रहे थे, ओल्ड स्कूल हो या न्यू स्कूल हो, सबको एक चीज समझ में आता है, वो है प्रॉफिट। सबको यहाँ पे प्रॉफिट दिखता है, तो वो प्रॉफिट वहां से कमाएगा। जैसे यहाँ पे बार बार कह रहा हूँ कि यहाँ पे ई गेमिंग में अगर कहते हैं कि 28% हम लोग टैक्सेशन करेंगे, तो फिर वो क्या करेंगे, दे विल मूव द कंपनी एल्सवेयर, और वहां से वो ऑपरेट करना शुरू करेंगे। फिर आप बाईपास करके, इंडियन लॉज को बाईपास करके, फिर आप काम करना शुरू करेंगे। ऑल्दो इट माइट बी इलीगल, बट इट माइट बी अनइथिकल, बट फिर भी लोग करेंगे। चाइनीज ऐप जो है, चाइनीज लोन ऐप, इनको तो कोई अप्रूवल कुछ नहीं मिला है, पर धड़ल्ले से ये लोग काम कर रहे हैं। कैसे काम कर रहे हैं? कभी आपने सोचा है? तो उसी तरीके से ये लोग भी काम कर सकते हैं। और यहाँ पे जैसे मैंने बताया कि इनको परसिक्यूट करना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा, बिकॉज इफ अ फाउंडर इज लीविंग देयर सिटीजनशिप, और वो कनेडियन सिटीजन हो जाता है, या अमेरिकन सिटीजन तो होना डिफिकल्ट है, कनेडियन हो जाता है, या फॉर एग्जाम्पल आपका मतलब पैसा दे के भी आप सिटीजनशिप खरीद सकते हो। आई थिंक पोर्टुगल में ये ऑप्शन है, पोर्तुगीज बन जाता है, या अमेरिकन बन जाता है, या कनेडियन बन जाता है, जिसके साथ इंडिया का एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी अच्छा नहीं है। तो फिर वो बंदे को आप कैसे पकड़ोगे? वो कनाडा में बैठा रहेगा, सिंगापुर में बैठा रहेगा, वो ऑपरेट करेगा, आप क्या कर लोगे उसका? सो क्या कर लोगे? वैसे कर तो बहुत कुछ सकते हो, बट do you have the bandwidth, do you have the capacity, or do you have the intent to do that? So that is very very important, where a lot of stuff goes on. So ये ग्रे जोन है, एंड मैं थोड़ा सा इसमें डाइग्रेस इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं पॉलिटिक्स में नहीं घुस रहा हूँ, बट ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा, हाउ इट कैन अफेक्ट यू।
तो वेरी बिग न्यूज़, एल&टी पार्टनर्स टू इन्वेस्ट इन $4 बिलियन इन ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा जो गैस कंपनीज है जैसे लिंडे हो गया या फॉर एग्जांपल आइनॉक्स गैसेस हो गए, वो कैसे इसको रिस्पॉन्ड करेंगे, क्योंकि यहाँ पे ये लोग डाइवर्सिफाई करके दूसरे सेगमेंट में घुस रहे हैं जहाँ पे इनका एक्सपर्टीज नहीं है, या इसका जो आई वुड रादर से हाँ वही एक्सपर्टीज नहीं है, या लॉजिस्टिक्स में थोड़ा सा इशू, ऑल्दो दे विल बी इन्वेस्टिंग अ लॉट ऑफ मनी यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइजर ये सारे जो है इंडिया में मैन्युफैक्चर करेंगे, बट ये कितना सूटेबल हो, कितना सस्टेनेबल होगा, वी हैव टू लुक इनटू इट। हाउसिंग प्राइसेस आर सोअरिंग राइट नाउ, सो कितना सोर कर रहा है, नियर अबाउट 7% वो सोर किया है। या क्यों कर रहा है मुझे डेफिनेटली बताइएगा। तो कल हमने बात किया था कि आपका प्राइसेस जो है वो बढ़ रहा है, तो यहाँ पे गवर्नमेंट जो है उसको ओपन मार्केट में सेल करेगा, तो प्राइस को कूल ऑफ करने के लिए क्या ही कर सकते हैं, लो सप्लाई फिर होर्डिंग में भी शुरू हो जाएगा। प्राइमरली हमारे देश में होर्डिंग इज़ अ वेरी बिग प्रॉब्लम, सो इस जगह पे गवर्नमेंट जो है काम कर रहा है, गवर्नमेंट क्या ही कर सकता है, सारा चीज़ तो गवर्नमेंट नहीं करेगा ना। एक्सपर्ट से रिटेल इन्फ्लेशन इन जुलाई में क्रॉस 6% ड्यू टू राइजिंग फूड प्राइसेस, तो इससे ज़्यादा होगा प्रीटी मच श्योर, रिटेल में तो और भी ज़्यादा होगा। आप देख रहे हो टोमेटो 200-250 रुपये किलो हो गया, सो डेंजरस। सो अगर आप नॉन वेजिटेरियन है तो आपके लिए खुशी है, गुड न्यूज़ है, आपका चिकन का प्राइस जो है वो बहुत ही ज़्यादा गिरा है 30-40%, विच इज़ अ बिग डील। अभी तो यहाँ पे जहाँ पे मैं रहता हूँ यहाँ पे 200 रुपये, लास्ट मैंने देखा था 2 दिन पहले 200 रुपये पर किलो, बट अगर ये डिप करता है तो अच्छी बात है, लोग ज़्यादा मुर्गी खाएंगे, पर मुर्गी जो बनाएंगे वहाँ पे टमाटो देने की सो आप सोचिए, यू हैव द ऑप्शन टू ईट 200 रुपये में 1 किलो मुर्गी आता है, 1 किलो मुर्गी मतलब मुर्गी चिकन मीट आता है, और 1 किलो टमाटो आते हैं, तो आपके पास दो ऑप्शन है, इधर आप टोमेटो खाइए या आप चिकन खाइए, सो वेरी सैड। प्रॉफिट बुकिंग एट हाई स्लोज फ्लोज इनटू एक्टिव इक्विटी फंड्स, सो प्रॉफिट बुकिंग हो रहा है, बहुत धड़ल्ले से प्रॉफिट बुकिंग हो रहा है, बट गोरा जो है पैसा डालेगा मार्केट में, गोरा और पैसा डालेगा मार्केट में, यहाँ पे थोड़ा सा आप इसमें जो है प्रॉफिट बुक करके निकल सकते हैं, फिर उस प्राइस जैसे मैंने बताया कि थोड़ा सा इरोजन जब होगा तब आप उसको बाई बैक करके थोड़ा सा स्विंग ट्रेड में हल्का फुल्का पैसा कमा सकते हैं, 3-4% आराम से कमा सकते हैं। टीवीएस सप्लाई चेन या लॉजिस्टिक्स जो था उसने नियर अबाउट 400 करोड़ जो है उठाया एंकर से। तो अगर आपको पता नहीं है एंकर क्या होता है, एंकर इन्वेस्टर्स का मतलब होता है कि दीज आर बिग इन्वेस्टर्स, बिग बैंक्स इन म्यूचुअल फंड्स जिनके पास पैसा है, प्राइमरली ये लोग इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं जिनके पास बल्क ऑफ मनी होता है। सो इन्होंने आपका नियर अबाउट 400 करोड़ जो इनका प्राइमरी गोल था कि नियर अबाउट 800 करोड़ इनको रेज करना है, सो हाफ ऑफ इट दे हैव ऑलरेडी रेज, और बाकी जो है वो रिटेल इन्वेस्टर इन लोगों से उठाएंगे, एंड वेरी इंटरेस्टिंग स्टफ। तो यहाँ पे आपको ये देखने को मिलेगा कि जब ये ओपन अप होगा, जब ये रिटेल में बिकना शुरू हो जाएगा, सेकेंडरी मार्केट में आएगा, तब आपको यहाँ पे देखोगे बहुत अच्छा ये जंप मिलेगा, और यहाँ पे बहुत सारे एंकर इन्वेस्टर्स उसको जो होल्डिंग है, टिपिकली वही होता है कि प्राइमरी मार्केट में जब वो सेल आउट होता है तो वहाँ पे उसको परचेज करते हैं और एक पॉजिटिव सेंटीमेंट क्रिएट किया जाता है। जब वो सेकेंडरी मार्केट में आता है तब उसको जब जंप करता है 5-6%, 10%, 20% जंप करता है, तो बहुत सारे एंकर इन्वेस्टर्स अपना 20-30% शेयर होल्डिंग जो उसको सेल ऑफ करके प्रॉफिट बुक करके आपका जो है पैसा निकाल लेते हैं, फिर बाकी जो है वो अपने तरीके से चलता रहता है, मैच्योर होने के बाद फिर वो प्रॉफिट बुक करते हैं। जैसे आप देखते हो ना कि पेटीएम जोमेटो में जो है अपना होल्डिंग इतना 35 लाख शेयर 40 लाख शेयर बेच रहे हैं, तो वो प्रॉफिट बुकिंग करते करते निकल जाते हैं। तो यानी जो इनिशियल लेवल पे जो इन्वेस्ट करते हैं टिपिकली मल्टीफोल्ड वो प्रॉफिट बुक करते हैं, एंड दैट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ इन्वेस्टिंग इन्वेस्टिंग बाय अ पी, और अ पी टिपिकली इन्वेस्ट नहीं करता है, पी बात लेटर स्टेज में आता है पी, पर इनिशियल स्टेज में वीसी आके पैसा डालता है और पैसा जो है हल्के से वो निकाल के मल्टीफोल्ड पैसा निकाल के वो निकल जाता है। अगर आपको पता नहीं पीसी और बी क्या होता है मुझे डेफिनेटली बताइएगा, इट्स अ वेरी सिंपल थिंग। पीसी का मतलब पी का मतलब होता है प्राइवेट इक्विटी जो होता है, प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर, बीसी का मतलब होता है वेंचर कैपिटल। वेंचर कैपिटल का रिस्क कैपिटल ज़्यादा होता है, पी का रिस्क कैपिटल कम होता है। पी जो है टिपिकली आपका स्टेबल बिजनेस में वो इन्वेस्ट करता है, वीसी जो है वो स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करते हैं जो आईपीओ में जाने वाले हैं। सुजलॉन टू लॉन्च क्यूआईपी टू रेस 2000 करोड़। सो सुजलॉन का हालत एक्चुअली बहुत खराब है, वहाँ पे आपका ये क्यूआईपी कर रहे हैं, क्यूआईपी के माध्यम से वो पैसा उठाना चाहते हैं, जो कितना होगा वो हमें देखना पड़ेगा। डेट जो है बहुत ही ज़्यादा है इस कंपनी का, और इनके जो फाउंडर्स हैं वो भी he has also expired, so something this company needs a huge amount of effort and restructuring। ICICI Lombard को आपका जीएसटी का नोटिस मिला, इसलिए आपका जो स्टॉक है आज थोड़ा सा नेगेटिवली बिहेव कर रहा है, बट आई एम प्रीटी मच श्योर दे विल बी एबल टू फिक्स इट आउट, नहीं तो ये कोर्ट की केस होगा, कोर्ट केस में इसका जो है इन्वेस्टिगेशन चलता रहेगा। सो जैसे मैंने बात किया इसको डिटेल्स में पढ़िएगा। एजाइल का मतलब होता है जो ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है, सो प्लीज डू अंडरस्टैंड दिस एंड रीड दिस, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होने वाला है। सो एडटेक कंपनी सारथी जो है क्लास प्लस को कोर्ट में लेके जा रहा है, कुछ इश्यूज है वहाँ पे, बोल रहे हैं कि भाई हमें पैसा नहीं मिला, हमारे इन्वेस्टर्स को ड्यूप किया गया, समथिंग विच इज़ गोइंग ऑन देयर विच इज़ वेरी सैड।
एनीवे कोई भी क्वेश्चन कोई कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद। कल मिलते हैं आपके साथ एंड स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।